स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में विद्युत धारिता पॉइंट्स है उस पर विचार करें। देखिए, आप लोग गणित की कक्षा में धारिता के बारे में भाली भांति समझे होंगे और आज हम लोग को विद्युत धारिता के बारे में समझना है। तो धारिता की मतलब होती है, जैसे मैं चित्र ले लेता हूं, रफ के लिए चित्र ले लेता हूं। एक कोई बर्तन है, ये एक बर्तन है। यदि हम इसमें द्रव डालेंगे, ऊपर से इसमें द्रव डाल रहे हैं, तो द्रव डालने के बाद इस बर्तन में जितने लीटर द्रव आएगा, अर्थात यहां से जितने लीटर द्रव आएगा, तो उस द्रव के स्तर को, उस द्रव को इस बर्तन की हम धारिता कहेंगे। ठीक है। एक और बात समझना है कि द्रव डालने के बाद इसमें, मान लीजिए कि द्रव हम डालना प्रारंभ किए, द्रव डालने के बाद इसमें, इस बर्तन में द्रव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ेगा। इस तरह फर्स्ट बार ये जब चालू किए तो एक ही बार में पूरे द्रव नहीं आ जाएगा। जब ये डालना प्रारंभ किए द्रव, मान लीजिए कि द्रव जल ही डाल रहे हैं, तो फर्स्ट में यहाँ तक आया, फिर कुछ समय के बाद यहाँ तक आया, 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 और लास्ट में ये यहाँ तक चला गया, यानी कि पूरा फुल हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस बर्तन की धारिता कहेंगे। अब एक बात और है कि इसमें जब द्रव डाल रहे हैं तो इसकी जो द्रव की स्तर बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते जब पूरा हो गई तो ये जो द्रव है ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद ये नीचे गिरना प्रारंभ करेगा। ठीक है। हम कल्पना करें कि आखिर विद्युत धारिता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करें। जो अभी मैं रफ पर ये चित्र के द्वारा आप लोग के धारिता के बारे में समझाया हूं, सेम वही चीज विद्युत धारिता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए क्या होती है विद्युत धारिता में, क्या होती है कि हम एक मान लीजिए कि बर्तन लिए, बर्तन, यहाँ पर बर्तन का अर्थ ये हुआ कि कोई चालक पदार्थ लिए। ठीक है। कोई चालक पदार्थ लिए, ये चालक पदार्थ हो गया, ये चालक पदार्थ लिए। अब इस चालक पदार्थ को हम आवेशन करना प्रारंभ किए, अर्थात आवेशन करना प्रारंभ की मतलब, आवेशन की अर्थ ये होता है कि इसको आवेश देना प्रारंभ किए। जिस तरह यहाँ पर द्रव डाल रहे थे बर्तन में, उस तरह यहाँ पर भी हम आवेश डालना प्रारंभ करें। ये चालक, ये केवल अंतर है कि ये केवल जनरल बर्तन था, और ये जो है ये हम लोग को चालक पदार्थ है। क्योंकि चालक पदार्थ नहीं रहेगा तो आवेश इसमें नहीं जाएगा। ठीक है। हम आवेशन करना प्रारंभ किए, तो यहाँ पर चालक पदार्थ है, यदि इसको आवेश देंगे, हम आवेशन करेंगे तो इसमें आवेश आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा बात हम समझाए यहाँ पर कि ये डायरेक्ट जो हम द्रव डाल रहे थे, तो डायरेक्ट ये द्रव की लेवल यहाँ तक नहीं पहुंची थी, ये धीरे 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 करके पहुंची थी। उसी तरह हम आवेश डालेंगे तो ये आवेश इसमें धीरे 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 करके पहुंचेगी। अर्थात अभी हम सपोज एक उदाहरण लेते हैं, मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की जो बैटरी है एक ही बार में फुल चार्ज नहीं बताता है, वो 10%, 15%, 20%, 30%, उसके बाद धीरे 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 वो 100% पर आ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार ये जिस तरह बर्तन में द्रव डाल रहे थे तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा, उसी प्रकार मोबाइल की बैटरी को हम आवेशन करते हैं। एकदम इसका खूब अच्छा उदाहरण है मोबाइल की बैटरी। ये एंड्रॉइड मोबाइल आ रहा है, उसकी बैटरी जो स्क्रीन पर हम लोग को दिखाता है 10%, 12%, 20%, उसके बाद 30%, 50%, 80%, 100%।
ठीक है। तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है। फुल होने की बात, एक बात और है कि इसमें हम बताए कि जब इसमें हम लोग द्रव डालते हैं तो ये पूरे भर जाता है, तो इसकी भरने के बाद जब हम और द्रव डालेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरने लगता है द्रव। ये हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं, बचपन से हम लोग देखते आए हैं। लेकिन आवेश में क्या होता है, यदि हम इसको आवेशन करें, आवेशन करने के पश्चात यदि ये फूल हो जाती है, ये जो चालक पदार्थ हैं एक फूल हो जाएगी, यानी कि अब उसकी आवेश लेने की क्षमता नहीं रह जाएगी, तो उस परिस्थिति में ये आवेश आखिर कहाँ जाएगी। जिस तरह छोटू देखो, ये जो है द्रव बाहर की तरफ फ्लो कर गया, उसी तरफ ये जब आवेश हम डालेंगे तो डालने के पश्चात यदि ये पूरे फूल हो जाएगा, तो ये जो इससे आवेश क्षीण होने लगेगा, यानी कि फूल होने के बाद ये क्षीण होने लगेगा और आवेश हवा में अर्थात माध्यम में फ्लो करने लगेगा। ये देखिए, ये भी फ्लो कर रहा था और ये भी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इतने बात तो हम लोग समझ गए। अब हम चलते हैं धारिता कि धारिता, विद्युत धारिता क्या होती है। देखो, जैसे मैंने समझाया कि इसमें हम द्रव डालेंगे तो डालने की बात, मान लीजिए कि इसकी क्षमता, इस बर्तन की द्रव रखने की क्षमता 5 लीटर है, यानी कि 5 लीटर से अधिक ये द्रव नहीं रख सकता है, तो हम कहेंगे कि इस बर्तन की धारिता 5 लीटर है। ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें इस चालक पदार्थ को आवेशित करेंगे। आवेशित करने के बाद इसमें जितना आवेश आ सकता है उसी को इस चालक पदार्थ का हमें धारिता कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता सीमा है, उसी क्षमता को, उसी सीमा को चालक पदार्थ का धारिता हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब रही एक और बात कि जैसे हम लोग इस बर्तन पर विचार करें, इस बर्तन को इसके आसपास के इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसमें 5 लीटर आएगा तो 5 लीटर आएगा, परंतु छोटू देखो, इसमें चालक पदार्थ में जब हम इस चालक पदार्थ को जब हम आवेशित करते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसकी अगल बगल की जो इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जैसे बताए कि इसकी जो धारिता 5 लीटर है तो 5 लीटर ही रहेगा, लेकिन चालक पदार्थ की धारिता ये इन्वायरमेंट के अनुसार, माध्यम के अनुसार, आकृति के अनुसार सेम यही आकार रहेगा, यही इसकी सब कुछ रहेगी, लेकिन इसकी धारिता घट सकता है या बढ़ भी सकता है। जैसे हम ये फोटो बनाए हैं तो इस कुछ इसका धारिता होगा। यदि सेम आकार का हम फोटो बनाए लेकिन उसकी आकृति बदल दे, उसकी धारिता घट जाएगी या बढ़ जाएगी। यदि इसके अगल बगल की जो माध्यम है, माध्यम को चेंज कर दें, तब भी इसकी धारिता प्रभावित होगी। इस प्रकार हम लोग को ये जो साधारण बर्तन लिए हैं तो इसमें कोई बाहरी कारक हैं, वे इसकी धारिता को प्रभावित नहीं करता है, परंतु इसकी धारिता को बाहरी कारक यानी कि चालक पदार्थ की धारिता है, यानी कि विद्युत धारिता है, इस पर होता है कि बाहरी कारक जो है इसको प्रभावित करता है। ठीक है। तो हम इसका परिभाषा को समझ लेते हैं। लिखे हैं, प्रत्येक विद्युत चालक की विद्युत आवेश, प्रत्येक विद्युत चालक यानी कि विद्युत चालक है, ये चालक पदार्थ को हम विद्युत चालक भी कहते हैं, कि विद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा, यानी कि इसको ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा, क्या ग्रहण कर रहा है? आवेश ग्रहण कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर आवेश हम लिख देते हैं, ये आवेश ग्रहण कर रहा है। आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा या क्षमता होती है।
यानी कि कोई भी आवेशित चालक है उसको आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है, क्षमता होती है। इसी क्षमता को उस विद्युत चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जितना भी ये आवेश ग्रहण करेगा, इस ग्रहण करने की, इसकी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम इस चालक पदार्थ यानी कि विद्युत पदार्थ, विद्युत चालक की हम लोग धारिता कहेंगे। राइट है? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट, ये देखिए, ये रफ है, इसको फेयर पर नहीं लिखना है, ये अभी रफ पर समझाए, केवल आप लोग को फेयर पर विद्युत धारिता के परिभाषा लिखे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बाबू, अभी मैंने विद्युत धारिता के बारे में परिभाषा लिखवाए, अब उसके बाद हम लोग इसके सूत्र पर चलेंगे। तो एक बात और आप लोग को जानना है कि जैसे हम किसी बर्तन में द्रव को डालते हैं तो होता क्या है कि उसकी स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि लेवल उसकी बढ़ता जाता है, जैसे शुरू में समझाया। ठीक है, लेकिन हम जब चालक पदार्थ में आवेश डालेंगे, यानी कि चालक पदार्थ को आवेशित करेंगे, तो उसके विभव में वृद्धि होगा। आप लोग अंतर देखिएगा, अच्छा समझिएगा। यहाँ पर यदि हम द्रव को किसी बर्तन में डालेंगे तो उसकी लेवल में वृद्धि होगी। यदि हम चालक पदार्थ में आवेश को डालेंगे, यानी कि चालक पदार्थ को आवेशित करेंगे, तो उसमें उसके विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, विभव पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे ये बात को कि जो हम जैसे चालक पदार्थ में आवेश को डालते हैं तो उसकी विभव में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यदि हम डालेंगे तो इसकी स्तर में वृद्धि होगी। देखिए स्तर कैसे बढ़ रहा है, उसी प्रकार इसमें हम डालेंगे तो इसकी क्या होगी, लेवल में, विभव में वृद्धि होगी। यानी कि ये विभव बढ़ता जाएगा, इस वस्तु के चालक पदार्थ की क्या होगी, विभव बढ़ती जाएगी। इस समय ऐसा आएगा कि विभव फुल हो जाएगा तो आवेश लेना बंद कर देगी। तो वो जितना आवेश हम दिए हैं, फुल करते समय जितना आवेश दिए हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस चालक पदार्थ की धारिता कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात लिखी है कि मान लीजिए कि कोई चालक पदार्थ है, उसको हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसकी विभव में भी वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कि यही चालक पदार्थ है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यही चालक पदार्थ है, हम आवेशित करना प्रारंभ किए इसको, और आवेशित करना प्रारंभ किए तो इसकी विभव में वृद्धि होगी। तो हम माने कि किसी समय चालक में Q आवेश दे रहे हैं तो इसकी विभव में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का ये चालक है, इसमें Q आवेश दे रहे हैं तो इसकी विभव में कितना वृद्धि हो रही है, भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब फिजिक्स की जो मैथमेटिक्स होती है उस पर हम चलेंगे कि यदि हम दो व्यंजक लिए, ठीक है, यदि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रही है तो समानुपाती का चिन्ह आता है, और यदि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा में कमी आ रही है तो वहां पर हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं। ये पहले से आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर से बता देते हैं कि यदि दो चीज दिया गया है, यदि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा में वृद्धि हो रही है तो हम समानुपाती करते हैं, और यदि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा में कमी आ रही है तो वहां पर क्या करते हैं, हम व्युत्क्रमानुपाती करते हैं। इस तरह दो चीजों को फिजिक्स में हम रिलेशन दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आवेश को बढ़ा रहे हैं तो विभव में भी वृद्धि हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए, आवेश बढ़ा रहे हैं, इसको आवेश बढ़ा रहे हैं तो इसका विभव में भी वृद्धि हो रही है। तो हम लिखेंगे इसलिए Q समानुपाती भी। यहाँ पर किसी को छोटू दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा है, तो समानुपाती यहाँ पर लगाएंगे। यदि ऐसा केस आता कि विभव बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है तो विभव घटता तो हम व्युत्क्रमानुपाती कर देते। यदि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती, यदि दोनों बढ़ रहा है तो समानुपाती, यदि दोनों घट रहा है तो समानुपाती। यानी कि दोनों सेम है
तो हम समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। यदि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह लगाते हैं। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा या Q बराबर, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। C हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, C इंटू V। ठीक है, जहां C एक नियतांक है जिसे विद्युत चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। देखिए ये जो C हम नियतांक लिए, कांस्टेंट लिए, ये जो है विद्युत चालक की, जिस विद्युत चालक की हम चर्चा कर रहे हैं उसी विद्युत चालक की विद्युत धारिता होती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम कोष्टक में कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा या C बराबर Q बटे V। ध्यान दीजिएगा, यहां से C हम निकाले तो ये V इधर आ जाएगा तो C बराबर Q बटे V, अर्थात विद्युत धारिता बराबर हो जाता है Q बटे V, अर्थात विद्युत धारिता बराबर दिया गया आवेश बटे में जो आवेश देने में वृद्धि हुई विभव वे। ठीक है, तो C बराबर Q बटे V, इस सूत्र को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि C बराबर Q बटे V है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बाबू, अब विद्युत धारिता का हम लोग SI मात्रक पर विचार करेंगे। ठीक है, तो SI मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिसका SI मात्रक हम ज्ञात करते हैं उसको सूत्र हमें याद रहना चाहिए। तो हम विद्युत धारिता का SI मात्रक ज्ञात करेंगे तो विद्युत धारिता C बराबर हो जाता है Q बटे V हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर Q का हम लिखेंगे तो Q के हो जाता है SI मात्रक कूलाम्ब यानी कि C, विभव का SI मात्रक हो जाता है वोल्ट यानी कि V। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका Q का कूलाम्ब होता है तो इसका C हो जाएगा, और ये विभव है, विद्युत विभव है तो विभव को क्या हो जाता है वोल्ट, तो इसको क्या लिख दिए V लिख दिए, अर्थात बराबर हो जाएगा CV इनवर्स। देखिए एग्जाम में ये भी टच कर सकता है, ये भी टच कर सकता है। ठीक है, और CV इनवर्स को हम एक शब्दों में कहेंगे फेराडे, यानी कि C बटे V कूलम्ब बटे वोल्ट बराबर होता है फेराडे। इसको हम कैपिटल F से सूचित करते हैं, बराबर हो जाएगा F यानी कि फेराडे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर से समझा देते हैं। C बराबर Q बटे V, हम सूत्र अभी पढ़े, इस सूत्र में Q जो आवेश है, V विद्युत विभव है, तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। ठीक है, और कूलम्ब बटे वोल्ट को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि CV इनवर्स, और CV इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं, फेराडे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इसके विमीय सूत्र पर। विमीय सूत्र पर विचार करेंगे तो विमीय सूत्र यानी कि फिर इस फार्मूला को निकालेंगे। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि SI मात्रक और विमीय सूत्र निकालने के लिए जिस चीज का निकालना है उसको सबसे पहले उसकी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमें विमीय सूत्र विद्युत धारिता का निकालना है, तो विद्युत धारिता का सूत्र हो जाता है C बराबर Q बटे V होता है। देखिए छोटो, हम विमीय सूत्र पर चलेंगे तो C बराबर Q बटे V हो जाता है आवेश बटे विद्युत विभव। आवेश का AT हो जाता है और विद्युत विभव का ml स्क्वायर T इनवर्स 3A इनवर्स -1। आप लोग ये विद्युत विभव को आप लोग को सभी लोग को बीमारी याद हो। ठीक है,
और उसके बाद हम इसको जब हल करेंगे तो देखो ये m ऊपर गया तो m इनवर्स हो गया, ये l ऊपर गया तो l इनवर्स 2 हो गया, l स्क्वायर था तो l इनवर्स 2 हो गया, और t ऊपर गया तो ये निगेटिव t इनवर्स 3 था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक t यहाँ पर है, फिर ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो 3t हो जाएगा और 3t हो जाएगा, तो यानी कि टोटल में कितना t हो गया 4t, तो t के पावर 4, और ये एक ऊपर a है और एक नीचे माइनस में है तो a भी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि पहले से एक a है और एक a और ऊपर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है, CV इनवर्स होती है यानी कि C/V होती है, और इसके विमीय सूत्र जो होता है m इनवर्स l इनवर्स 2 t के पावर 4 और a स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो छोटो, जब मैंने स्टार्ट में समझा रहे थे कि विद्युत धारिता, तो उस समय हम बताए थे कि सिंपल जो धारिता होती है, जो द्रव बर्तन, तो उसमें जितना भी लीटर द्रव आता है उतना ही लीटर द्रव हमेशा आएगा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उसको कोई बाहरी कारक प्रभावित नहीं करती है। लेकिन उसके साथ ये भी मैंने बात बताए थे आप लोगों को कि ऐसा विद्युत चालक की धारिता में नहीं होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यानी कि उस कारक के अनुसार विद्युत चालक की धारिता बढ़ भी सकती है, विद्युत चालक की धारिता घट भी सकती है। ठीक है, तो वही आगे की तरफ हम विद्युत धारिता ही पॉइंट्स में आगे की तरफ हम लिखते हैं कि विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विद्युत धारिता को कौन कौन कारक प्रभावित कर सकता है। तो फर्स्ट में लिखे हैं कि चालक का आकार, यानी कि चालक की आकार का अर्थ ये हुआ कि जैसे चालक की आकार, यानी कि जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, छड़ हो गई, रड हो गई, लकड़ी के गुटके हो गए, तो ऑलरेडी लकड़ी जो होती है वो तो अचालक होती है, लेकिन उसकी आकार के जैसा, यानी कि हमारे जो पदार्थ होती हैं, चालक पदार्थ होती हैं, वो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, तो उसकी आकार के अनुसार उसकी धारिता जो होगी वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, और एक बात ये समझेंगे कि जो आकार में बड़ा होगा उसकी धारिता अधिक होगी, जो आकार में छोटा होगा, चालक पदार्थ जो आकार में छोटा होगा उसकी धारिता कम होगी। फिर से इस बात को समझिए कि कोई भी चालक पदार्थ यदि आकार में बड़ा होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, और कोई चालक पदार्थ जिसकी आकार छोटी होगी उसकी धारिता छोटी होगी। तो यानी कि आकार, चालक की आकार है, चालक की आकार यदि बड़ा होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, यदि छोटा होगा तो उसकी धारिता छोटी होगी। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि बाल्टी छोटी होगी तो उसकी धारिता कम होगी, यदि बाल्टी बड़ी होगी तो उसकी धारिता अधिक होगी। जो अभी बताए थे द्रव और बर्तन की कहानी, तो उसके अनुसार आप लोग सभी लोग जानते हैं कि छोटा बाल्टी में थोड़ा सा पानी आएगा, बड़ा बाल्टी में अधिक पानी आएगा, अर्थात छोटा बाल्टी के लिए धारिता कम है, बड़ा बाल्टी के लिए धारिता अधिक है। सेम वही रूल फॉलो होता है विद्युत धारिता में भी। यदि चालक की आकार छोटा होगा तो उसमें उसकी धारिता कम होगी, छोटी होगी, यदि आकार बड़ा होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये चालक का आकार आप लोग समझ गए होंगे। चालक की आकृति पर अब चलते हैं। देखो, आकृति मतलब कि उसकी संरचना होती है। जैसे थोड़ा देर अभी पहले बताए कि मान लीजिए कि एक मोबाइल की बैटरी है, घनाभ की आकार की है, एक सेम उसी आकार का हम अलग आकृति में डब कर लेते हैं, बदल लेंगे उसी को, तो वे मान लीजिए कि घनाभ के आकार का मोबाइल का बैटरी था, यदि उसी को घन के आकार का बना ले, सेम वही आकार का, केवल आकृति हम बदलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गोला है, सेम उसी आकार का हम एक आकृति केवल बदलेंगे। आकृति बदलने का मतलब है कि गोला से हम बेलन बना लेते हैं चालक पदार्थ की, तो सेम जितना आकार गोला पदार्थ के था उतना ही बेलन के भी
होगा, लेकिन उसकी आकृति में बदलाव जब हो जाएगी तो उसकी आकृति में बदलाव होने पर वे विद्युत धारिता को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, फर्स्ट बताइए कि चालक का आकार, ये तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे कि मतलब कि छोटा रहेगा तो कम धारिता होगी, बड़ा रहेगा तो अधिक धारिता होगी। दूसरा हम समझा रहे हैं कि चालक की आकृति, इस पर थोड़ा विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई एक गोला लिए और कोई एक बेलन लिए, ठीक है, दोनों का आकार समान है, दोनों की मतलब कि ऐसे समझे कि यदि दोनों में हम द्रव डालते तो दोनों की धारिता समान होती, परंतु आकृति अलग अलग है। तो आकृति जब अलग अलग है तो वे सामान्य धारिता को तो प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि हम उसको बर्तन मान लेते हैं तो और उसमें द्रव डालते हैं तो इस समान धारिता को प्रभावित नहीं करेगी। परंतु जहां तक चालक और विद्युत धारिता की सवाल है तो उस पर हम चलेंगे तो गोला की अलग हो जाएगी धारिता, विद्युत धारिता, और बेलन की अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आकृति अलग अलग है। ठीक है, भले ही आकार समान है लेकिन आकृति जो है अलग अलग है, इसकी उसकी धारिता अलग अलग होगी। 4 नंबर हम पॉइंट लिए हैं चालक के सीमावर्ती माध्यम की प्रकृति। ठीक है, कोई भी चालक है, मान लीजिए कि हम चालक एक पदार्थ लिए हैं, चालक पदार्थ की जो सीमावर्ती माध्यम है, यानी कि इसके अगल बगल जो माध्यम है, ये माध्यम ये इसकी धारिता को हमेशा प्रभावित करेगा। जैसे हम फर्स्ट में अभी थोड़ा देर पहले समझाए, स्टार्टिंग में ही समझाए कि इसके अगल बगल की माध्यम पर भी, इन्वायरमेंट पर भी इसकी आकृति, इसकी विद्युत धारिता डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पर, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। देखिए, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। यदि एक चालक के पास अन्य चालक, यानी कि आवेशित एक चालक है, उसके पास अन्य चालक को रख देंगे तो अन्य चालक रखने के बाद उसकी विभव घटेगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये बात इस तरह समझेंगे कि यहाँ पर एक हम चालक रखें, चालक पदार्थ रखें, और यहाँ पर भी एक चालक पदार्थ रखें। हम बर्तन की तौर पर समझ लेते हैं, चालक पदार्थ आप लोग को नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर बर्तन रखें और यहाँ पर भी बर्तन रखें, तो हमें द्रव डालते हैं तो एक पाइप जोड़ते हैं, राइट है। तो जो ही इसमें हम पानी द्रव डालना प्रारंभ करेंगे तो इसकी लेवल में जो वृद्धि होगी, इसके साथ ये पाइप के माध्यम से इसके भी लेवल में वृद्धि होगी। अर्थात एक की अपेक्षा, जैसे हम पाइप डाल देते हैं, दोनों को पाइप से जोड़ देते हैं तो दोनों की धारिता अधिक हो जाएगी, अर्थात इसमें पानी भरने में अधिक टाइम लगेगा। यदि हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस चित्र को, तो इसमें इसकी धारिता कम होगी, लेकिन पाइप डाल दिए तो यदि इसको धारिता हम ज्ञात करेंगे तो दोनों को मिलाकर अब धारिता निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है, चालक में भी होता है। यदि हम चालक पदार्थ ले लिए, कोई चालक पदार्थ ले लिए, उसके पास भी एक चालक पदार्थ को रख दिए, तो होगा क्या कि ये जो होता है चार्ज जो होता है, इसका गुण होता है हवा में फ्लो करना। तो इसमें से चार्ज इसमें फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसकी विभव घटेगा, यानी कि विभव जो पहले से था उसका विभव घटेगा, और जब विभव घटेगा तो हमने बताए हैं कि लेवल घटेगा तो धारिता में वृद्धि होगी। यानी कि विभव जब घटेगा तो इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार चालक के पास कोई अन्य चालक भी रख लेंगे तो इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप लोग ये देखिए, ये रफ है, रफ के लिए हम समझाए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लोग नोट्स की कॉपी पर लिखिएगा। छोटो हम विद्युत धारिता के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फर्स्ट हम क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी चालक को 500 माइक्रो कूलम्ब आवेश देने पर उसके विभव में 250 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, चालक की धारिता ज्ञात करें। राइट है, हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व में हमें देखिए आवेश इतना दिया जा रहा है तो Q बराबर हो जाएगा 500 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है,
लेकिन माइक्रो कूलाम जो है ये SI मात्रक में नहीं है, क्योंकि आवेश का चार्ज का SI मात्रक कूलाम होता है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे SI मात्रक में। तो 500 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसके विभव दिया है तो विभव को हम V से इंडिकेट करते हैं। V बराबर दिया है 250 वोल्ट। हमें ज्ञात क्या करना है, चालक की धारिता यानी कि C ज्ञात करना है। C बराबर वाट। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि C बराबर Q बटे V, ये बात हम जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि विद्युत धारिता C बराबर Q बटे V, यानी कि बाई फॉर्मूला हम लिखेंगे C बराबर Q बटे V बराबर Q का मान ये है 500 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 अब बटे V के मान ये है 250, ये कट गया 2 हो गया बराबर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। और देखिए ये धारिता है तो धारिता के SI मात्रक फैराडे होते हैं, फैराडे हो गया। इसके बराबर लिखेंगे 10 टू द पावर -6 हटाएंगे तो माइक्रो फैराडे हो जाएगा। तो 2 माइक्रो फैराडे हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बाबू, न्यूमेरिकल नंबर 2 दिया है कि किसी चालक की धारिता 200 माइक्रो फैराडे है। इसको आवेशित करने पर इसका विभव 12 वोल्ट हो जाता है। चालक पर कितना आवेश संचित होगा, राइट है। हमें क्या क्या मान दिया है, धारिता का मान दिया है और ये 12 वोल्ट विभव का मान दिया है। ठीक है, क्या निकालना है, तो आवेश संचित हो जाएगा, कितना आवेश संचित हो जाएगा, यानी कि आवेश हमें Q निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये धारिता C बराबर 200 माइक्रो फैराडे बराबर 200 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 फैराडे, यानी कि माइक्रो फैराडे से हम फैराडे में बदल दिए। उसके बाद विभव यानी कि V बराबर दिया है 12 वोल्ट, राइट है। क्या हमें ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। अब होता है C बराबर बाई फॉर्मूला C बराबर Q बटे V, इसलिए Q बराबर हो जाएगा CV। देखिए यहां से Q बराबर CV हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। C के मान हमें ये दिया है 200 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6, V के मान दिया है 12, ये 12 हो गया, 12 वोल्ट V के मान दिया था तो 12 हो गया। और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2400 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 और C ये Q हम निकाल रहे हैं तो Q के क्या हो जाएगा, कूलाम्ब हो जाएगा। देखिए इसको हम हटाएंगे 10 के पावर -6 को हटाएंगे तो ये माइक्रो कूलाम्ब हो जाएगा। 2400 माइक्रो कूलाम्ब आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिजिक्स की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर मैं अगला क्लास में आप लोग से अगला टॉपिक्स लेकर मिलूंगा।